हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री भाई वरुण सर। हम लोग अभी तक जो पढ़े थे, कल जो हम लोग की वीडियो बनी थी, आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस में कि डोविनियर, न्यूलैंड्स ने क्या क्या बोला, कैसे बोला, क्या क्या किया, कैसे उन्होंने अरेंज करना चालू किया। कोई डोविनियर ट्राइड्स रूल आया जो कि सबसे पहले उन्हीं की देन है अरेंज करने का। उन्होंने ट्राइड्स रूल दिया। उसके बाद फिर न्यूलैंड्स आए। न्यूलैंड्स ने काफ़ी हद तक कार्य किया। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हर एक वे एक ही वे चलता है कि हाँ, एक पहला जो सुर है वो आठवें सुर की जैसा ही होता है। हर एक दूसरा सुर है जो नौवें सुर के जैसा होता है। सुर मतलब जो लोग गाना में गाते हैं उनकी सुर की बातें हो रही है। जो 10वां सुर है वो पीछे तीसरे वाले के बराबर हो जाता है। ऐसे करके प्रॉपर्टी शो कर रही थी, जो कि बात सही भी थी, हद तक सही थी। और चूँकि ये था कि न्यूलैंड्स के टाइम ये बातें हो रही थी कि न्यूलैंड्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 2-3 चीज़ें बहुत गलत कर दिया जो उनके आगे के रूल्स को फॉलो न कर पाए। तो न्यूलैंड्स की जो लिमिटेशंस, फेलियर तो नहीं बोल सकते, उनको ड्रॉबैक बोलेंगे, डीमेरिट्स बोलेंगे। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्टों को इजीली ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी ड्रॉबैक है, इनकी लिमिटेशंस है, चाहे फेलियर है। फेलियर करना उचित नहीं होगा हमारे अकॉर्डिंग। बाकी लोग जो कहते हैं कहेंगे, तो हम लोग लिमिटेशंस थोड़ा सा इनके बारे में जान जाए। हम बता देते हैं आपको कि लिमिटेशंस क्या होती है। तो ये इनकी ये बात थी कि ये कैल्शियम के ऊपर के एलिमेंटों के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाए थे। कैल्शियम के ऊपर के जो एलिमेंट्स थे उनके बारे में डिस्कशन नहीं कर पाए थे। और कई सारे ऐसे रूल थे कि जो इनके बाद ऊपर से जो रूल्स आ रहे थे, जो कैल्शियम के ऊपर जो एलिमेंट्स थे हाई लेवल के, उनके बारे में बता नहीं पाए थे कि कैसे रखे जाएंगे, क्या रखे जाएंगे। और दूसरी बात ये थी कि कुछ एलिमेंटों को एक ही ब्रैकेट में, एक ही बॉक्स में दो जगह रख दिए थे, कई ग्रुप में एक ही प्रॉपर्टी से रख दिए थे, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, जो कि गलत था। हमने स्ट्रक्चर बनाया था, आप लोग देखे होंगे उसमें, तो वो गलत था। उसके बाद फिर इन्होंने हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रखा था। हाइड्रोजन की पोजीशन डिटरमाइन नहीं किया था, क्योंकि आज हाइड्रोजन तो आज भी उसका कोई प्लेस डिटरमाइन नहीं कि वो कहाँ रहेगा। कोई कहता है कि वो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, कोई कहता है कि वो पी ब्लॉक के हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट्स है। बट अभी भी कहानी चली रही है, दोनों में मतभेद है ना। तो हाइड्रोजन वहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, ड्यू टू सम प्रॉपर्टीज, कुछ रीजन उसके हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो हाइड्रोजन की बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, ये सब कई चीज़ें रीजन की वजह से हाइड्रोजन को नहीं बताया गया। उसके बाद ये था कि ये जो नोबेल गैसों की डिस्कवरी थी नहीं, नोबेल गैसों की बाद में डिस्कवरी हो गई, इसकी वजह से ऑक्टेव्स रूल गड़बड़ हो गया, ये बातें हो गई। और उसके बाद ये था कि जो ऑक्टेव स्वरूप, ये ऑक्टेव स्वरूप जरूरी था कि कई सारे रीजंस नहीं बता पाते। जैसे अल्कली मेटल्स था, अल्कली अर्थ मेटल्स था, उनमें कई सारे मेटल्स को रख दिए थे, कुछ इधर मेटल्स थे, कुछ उधर मेटल्स रख दिए थे अपने ऑक्टेव रूप के अकॉर्डिंग। हाँ, पूरा गलती नहीं था, ये पूरी सही थी। और एक और इन्होंने गलती की थी कि आने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई प्लेस नहीं छोड़ रखा था, कि कोई एलिमेंट्स आएगा तो कहाँ रहेगा, तो आएगा तो कहाँ रहेगा, उनके लिए कोई स्पेशल स्थान, कोई प्लेस नहीं छोड़ रखे थे, जिसकी वजह से इनकी गलत हो गई। और इनके बाद, काफ़ी बाद नहीं लेकिन कुछ बाद, इनकी बातें चल रही थी 1866 में। इनके कुछ ही टाइम बाद आ गए दो साइंटिस्ट आए। एक साइंटिस्ट का नाम था मेंडेलिव और एक का नाम था लॉयर एक मेथर करके थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो हम बता रहा हूँ। लोअर मेथर करके कोई साइंटिस्ट थे, ठीक ना। उन्होंने एक ग्राफ दिया था, ग्राफ, ठीक, ग्राफ के बेसिस पर उन्होंने दिया। क्योंकि दोनों साइंटिस्ट जो थे ना, लोथर मेयर, देखो अभी मेरे को परफेक्ट याद है, लोथर मेयर नाम था उनका। लोथर मेयर जो थे बेटा, वो भी 1869 में, सॉरी 1869 बेटा, 1869। और ये मेंडलीव भी 1869 में, और लोथर मेयर भी 1869 में काम कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट पे। दोनों एक ही साथ काम कर रहे थे। दोनों का जो प्रोसेस था ये अप्रॉक्सीमेट सेम ही था। मतलब जो बातें मेंडलीव बता रहे थे वही बातें लोथर मेयर बता रहे थे 1869 में। तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही थी। इन्होंने भी
सब, चूंकि मेंडलीव तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, ये इनको बहुत सारे श्रेय दिए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। इन्होंने क्या किया, सब सिस्टमेटिक ढंग से पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के कंसेप्ट में रखा। इनके टाइम 63 एलिमेंट की डिस्कवरी थी। 63 एलिमेंट को इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा। जो जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे उनके लिए प्लेस छोड़ रखा था बाकायदा, और यहाँ तक बता दिया कि यहाँ पे इस टाइप का एलिमेंट आएगा और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ऊपर वाले एलिमेंट की जैसी ही होगी, यानी इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ये बता रहे थे मेंडलीव। और इनका जो कंसेप्ट था, जो लोथर मेयर एक ग्राफ दिए थे, ऐसे ग्राफ बनाए थे वॉल्यूम और एटॉमिक मास के कंसेप्ट में, वॉल्यूम और एटॉमिक मास और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इन्होंने ग्राफ बनाया था ऐसे करके। उन्होंने बताया था कि जो पीक पोजीशन है, जो पीक पोजीशंस है, इनमें हाईली पॉजिटिव एलिमेंट्स रखे जाएंगे, जिन्हें अल्कली मेटल कहा गया। हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल। तो जो हाईली पॉजिटिव एलिमेंट्स थे उनको पीक पे रखे। उनके बाद जो कम पॉजिटिव एलिमेंट थे, जैसे कि एस ब्लॉक के सेकेंड वाले, उनको इनसे नीचे रखे। जो मेटोलाइट थे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखे, और फिर जो उनके बाद और जो एलिमेंट्स थे उनको ऐसे रखे। इनकी प्रॉपर्टी सेम कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम थी मेंडलीव की प्रॉपर्टी से। हाँ, चूंकि मेंडलीव इनसे पहले अपनी प्रॉपर्टी को दिखा दिए थे, इसलिए मेंडलीव की थ्योरी थोड़ी पब्लिश ज़्यादा हो गई। हाँ, मेंडलीव ने काम किया था, मेंडलीव बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, और मेंडलीव को तो नोबेल प्राइज़ नहीं मिला और ना ही इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। मोजेले साहब लोग थे, लोगों पहले चले गए। लेकिन हाँ, इनके लिए बड़ा बढ़िया काम हुआ था, तो लोग सम्मान के हकदार थे उस टाइम। जो सम्मान दिया जा रहा था, तो उनके लिए लोगों को सम्मान दिया गया। हाँ सर में चलिए अब इनको हम लोग इनके बारे में डीपली डिस्कशन करते हैं। एक बेसिस पे IIT लेवल के पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक ना। ओके, थोड़ा इसको रीच कर दें। ड्रॉबैक मैंने लिख दिया है, ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स, ठीक। ये ड्रॉबैक मैंने लिख दिया, आप लोग इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको इच्छा हो। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं लोथर मेयर कर्व के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, उसके बाद मेंडलीव की पढ़ेंगे, क्योंकि मेंडलीव फेमस था, लेकिन फिर भी हम सोचें क्या हमारा कंसेप्ट है कि पहले लोथर मेयर पढ़ लें, उसके बाद मेंडलीव की पढ़ें। ओके, लिखिए। कर्व थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बेटा, क्या है कि लोथर मेयर कर्व। मैंने बताया अभी आपको कि लोथर मेयर कर्व क्या था, कि लोथर मेयर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1869 में अरेंज किया था एक कर्व के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को, जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। एक्चुअली उस टाइम नोबेल गैसों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो ये लोग जो जितना इनके पास एलिमेंट्स थे उसी पे काम कर रहे थे, ट्रीट कर रहे थे। अब मेंडलीव साहब भी इसी टाइम काम कर रहे थे। दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ये नहीं कि ये कहीं और के, ये मेंडलीव साहब रशियन है और ये जर्मनी के हैं, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, तो दोनों अलग अलग कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने मेंडलीव साहब एक ऐसे साइंटिस्ट थे, जितने एलिमेंट डिस्कवर थे उतने एलिमेंटों को अरेंज कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। उससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे तो वो लोग अरेंज नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि कुछ उनकी रूल, जो उन्होंने रूल दिया था, जो प्रिंसिपल दिया था, वो फॉलो नहीं हो रहा था। बातें थी इनके टाइम। इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे एलिमेंट्सों को अलग अलग प्लॉट किया था ग्राफ के अकॉर्डिंग। ग्राफ इन्हें कुछ ऐसा था, मैंने आपको बताया बना के, कि इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था। इसकी कुछ रूल्स है, मैं आपको बता दूंगा। इस रूल्स इनके कि इन्होंने क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को पीक पोजीशन पे रखा था, जो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, जैसे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, हालिना, क्रब, सल्फर। कौन कौन आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, हालिना, करब, सल्फर, इसका बे, मग, का, सर, बारा। ये सब टॉनिक मैं आपको दूंगा। एक जब मैं पढ़ा लूँ तो मैं सारे रूल को टॉनिक के अकॉर्डिंग आपको दे दूंगा कि आप एकदम अच्छे से लिखेंगे। टॉनिक रहेगा कि टॉनिक अच्छे से मिलेगा आपको। तो इन्होंने कहा कि ये हाईली पॉजिटिव एलिमेंट्स इन ग्रुप में थे, इनको सबसे पीक, ये ग्रुप ऐसे बनाया, इन्होंने बनाया ऐसे ग्रुप बनाया, ऐसे ग्राफ बनाया, एक कर्व लिया और जो पीक पोजीशन था उसके ऊपर ये हाईली पॉजिटिव एलिमेंट को रखे। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसके नीचे इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रख दिया। इसके बाद उन्होंने फिर मेटोलाइट को देखा। मेटोलाइट को देखने के बाद उन्होंने देखा कि कौन हाइड्रोजन्स है, कौन क्या है, तो उनको ऐसे से रखा। तो मैं इसको एक अच्छे से ग्राफ बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक ना, और एक आप अच्छे से बना लें। देखिए बच्चों, जो मैंने बोला आपको कि क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या स्टेटमेंट इनके हैं, तो मैंने लिख दिया
ही प्लॉटेड ए कर्व, देखिए ही प्लॉटेड ए कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के एक कर्व उन्होंने बनाया, और किसके किसके बीच में, तो एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम यानी एटम के आयतन के बीच में एक डिफरेंट एलिमेंट का कर्व बनाया। उनमें उन्होंने कैसे कैसे किसको रखा, तो यहाँ देख लीजिए, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हो, जिनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उन्हें इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपने तरफ, उन्हें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बोला जाता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ग्रुप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होता है। मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब मेटोलाइट में दोनों कंडीशंस आ जाते हैं, देने के भी और लेने के भी, उन्हें मेटोलाइट्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स दैट इज अल्कली मेटल्स ऑक्युपाई द पीक पोजीशन ऑफ द कर्व। अब यहाँ मैंने लिखा है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, उन्हें मेटल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन इजिली दे दे, वो मेटलाइट होते हैं, मेटल होते हैं, नॉट मेटलाइट। और अल्कली का मतलब है कि अगर यस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हाई वाटर से रिएक्ट करते हैं और बेस बनाते हैं, बेस यानी क्षारीय हो जाते हैं, क्षार बना देते हैं, उन्हें अल्कली कहा जाता है। और ये मेटल है इसलिए अल्कली मेटल कहा जाता है। और एस ब्लॉक के सेकेंड एलिमेंट को अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करके बेस बनाते हैं। क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनको अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है। और लेस पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट लेस पॉजिटिव होते हैं, और एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के मेंबर होते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट इज अल्कली मेटल्स ऑक्युपाई द पीक पोजीशन ऑफ द कर्व। कर्व के सबसे पीक पोजीशन पे कौन रहेंगे आपके, वो रहेंगे आलीना कर्व ससफर। ये लोग कहाँ रहेंगे, ये हाईली पॉजिटिव एलिमेंट्स है, तो ये कहाँ रहेंगे, पीक पोजीशन पे रहेंगे। पीक मतलब कर्व के ऊपर सबसे ज्यादा कर्व रहेगी, ऐसे 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 कर्व बनेगी, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कर्व के ऊपर रहेंगे। हमारा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स दैट इज अल्कली अर्थ मेटल्स, मैंने बता दिया, ऑक्युपाई द डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। अभी कहाँ होंगे, कर्व की डिसेंडिंग पोजीशन, मान कर्व यहाँ चढ़ा, यहाँ से घट रहा है कर्व ना, तो यहाँ पे डिसेंडिंग यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, तो यहाँ रहेंगे। जहाँ कर्व नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग पोजीशन पे आ रहा है, वहाँ पे लेस पॉजिटिव एलिमेंट को रखा गया है। ओके, फिर कह रहे हैं मेटोलाइट। जैसे मेटोलाइट में क्या कहते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलेनियम, पोलोनियम और एंटीमनी, सॉरी स्टार्टिन एंड ट्रांजिशन मेटल ऑक्युपाई बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। बॉटम मतलब ये बॉटम है, 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 बॉटम पार्ट। अब इसे एक वर्ड मैंने यूज किया, ट्रांजिशन मेटल। यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्युपाई बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। बॉटम पार्ट को मेटोलाइट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्युपाई करते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल उसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया होगा, आप लोग अगर पढ़े होंगे सुने होंगे, तो मैंने कहा था कि ट्रांजिशन मेटल इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहते हैं क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक रिएक्ट करके आयोनिक कंपाउंड्स बनाता है और पी ब्लॉक कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है। इसकी वजह से दोनों हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिनके कारण ट्रांजिशन मेटल क्या हो जाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो टोटली मेटल्स हैं ये ट्रांजिशन हो जाते हैं। ओके, और यह ब्लॉक का एलिमेंट को भी ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, बट उनमें उन्हें इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है क्योंकि डी ब्लॉक के बीच के एलिमेंट्स हैं। असल में वो कहाँ से हैं, तो वो है आपके 57 से 71 और 89 से 103 तक। तो ये है। अब और लास्ट वाला देखिए क्या है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन। मैंने बताया ना कि जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति जिनके पास होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कहीं से आता है। अगर आप कहीं से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कहीं से आप पैसे ले रहे हैं, तो आप कर्जदार ना हो जी। आप कर्जदार हो तो आपके सर के ऊपर क्या, आप गाँव में क्या कहते हैं, पैसा ले लो, तू तो रीढ़ी हो गिला हो, तो क्या कहता, तू तो रीढ़ी हो गिला हो, तो रीढ़ी का मतलब होता है कर्जदार होना। हिंदी में कहते हैं रीढ़ का मतलब माइनस साइन, और अंग्रेजी में उसके निगेटिव। अंग्रेजी में तो अंग्रेजी बन के बनो सो निगेटिव, तो बन के बने तो निगेटिव चार्ज। जिनको निगेटिव चार्ज रखने की, जिनको इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, उनको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ओके, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दैट इज हैलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। असेंडिंग मतलब कर्व जहाँ से बढ़ रहा है, से कर्व कहाँ बढ़ता है, कर्व यहाँ बढ़ रहा 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 है। तो जहाँ पे कर्व बढ़ती है तो असेंडिंग पोजीशन पे रखा गया है किसको, हाइड्रोजन समूह को। ओके, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको कर्व बना देते हैं, कर्व बना लीजिए। ओके, देखिए मैंने कर्व बना दिया बच्चों। ये पीक पोजीशन पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, आगे चलेगा सीजियम। डिसेंडिंग देखिए हमारा जो क्या है यहाँ पे बेरिलियम घटते क्रम में, यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे स्टीरियम और यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग असेंडिंग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आई जो नीचे वाले पार्ट छूटे हुए ये क्या है, मेटोलाइट्स एंड ट्रांजिशन मेटल। इसको बना लें। इसमें एक नोट लिखे बेटा आप लोग, एक नोट लिखे मोस्ट, अच्छा पहले इसको बना लें तो फिर इसको पहले बना लें। हमने जो नोट लिख लिया बेटा आप लोग, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व, यही है। और जब आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंडेलीव की प्रॉपर्टी, मेंडेलीव की प्रॉपर्टी 1869 में ही थी और उनकी भी प्रॉपर्टी देखिए आपको कि जो जैसे ये रख रहे थे वैसे वो भी रख रहे थे। मेंडेलीव इसको लिख लीजिए, फिर मेंडेलीव को डिस्कशन करते हैं। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल पे हम चलते हैं। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ये है कि मैंने बताया था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्या है। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जब मेंडेलीव साहब आए, डिमिट्री मेंडेलीव नाम था सर इनका पूरा, डिमिट्री मेंडेलीव, मैं देखता हूँ उनको पूरा नाम, इसमें डिमिट्री नाम था पूरा। वैसे मेंडेलीव फेमस है, मेंडेलीव कह लीजिए। तो ये आए तो इन्होंने पहले बड़ी बड़ी अचीवमेंट है बताइए, ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे एलिमेंटों को एक इंक्रीजिंग आर्डर, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज किया। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो में एलिमेंटों को रखा। हॉरिजॉन्टल रो को इन्होंने पीरियड बोला और वर्टिकल रो को इन्होंने ग्रुप बोला, तो इन्होंने उसमें रखा। उसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टी थी, इनके टाइम नोबेल गैसों की डिस्कवरी नहीं थी। आज जब नोबेल गैसों की डिस्कवरी नहीं थी, जिनके जितने डिस्कवरी थी उतने पे काम किया इन्होंने। 63 एलिमेंट की डिस्कवरी थी, 63 पे काम किया इन्होंने। एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ गए उनकी प्रॉपर्टी सेम बताई। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जितने भी मतलब कि एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं है उनके लिए इन्होंने प्लेस स्टोर रखा था। और यहाँ तक बता दिया कि यहाँ पे ये एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो उन्होंने बता दिया कि इक्का एल्युमिनियम आएगा जो आगे चल के जर्मेनियम बना, इक्का सिलिकॉन आएगा। इक्का वर्ड इन्होंने इसलिए लिया, इक्का वर्ड लेने का सबसे बड़ा रीजन था, इक्का वर्ड एक संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का। और इनके एक मित्र हुआ करते थे उस टाइम जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे, तो उनकी वजह से इन्होंने इक्का वर्ड लिया और कहा कि ये जो यूज होंगे इक्का वर्ड जो है, यहाँ पे जो वर्ड आएंगे वो वही प्रॉपर्टी शो करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। अब वही हुआ, फ्यूचर में वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, वही प्रॉपर्टी शो किया। और जो उनके मित्र थे उन्होंने जो अपनी संस्कृत की बुक लिख रखी थी उनके में पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र था, क्योंकि मित्रता थी तो दोनों तरफ सेम कहानी थी। इन्होंने संस्कृत यूज किया तो उन्होंने केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल को यूज किया था, ये बातें अलग हैं। तो उनके बाद इन्होंने कुछ ऐसी सिमिलरिटी प्रॉपर्टी थी जिनको रख दिया था, जो आगे जैसे प्लेटिनम और गोल्ड को एक साथ रखना था, इनकी प्रॉपर्टी से मिलेंगे, इन्होंने अलग अलग रख दिया। इन्होंने जो एटॉमिक वेट की बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट रखा था इन्होंने, कि इधर जैसे जा रहा तो इसकी ज़्यादा, फिर 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 ऐसे करके इन्होंने एटॉमिक वेट पढ़ी रखा था। लेकिन जब एटॉमिक वेट को बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था तो कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं थी। अब से हमारे आते हैं कोबाल्ट और निकिल। अब कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट और निकिल में क्या है, तो कोबाल्ट के बाद निकिल आता है। तो निकिल की एटॉमिक मास कोबाल्ट के एटॉमिक मास से कम थी, इसको ये ध्यान नहीं दिए, एक्सप्लेन नहीं किए, ये बात तो दिक्कत होगी। इन्होंने Au और Pt को अलग अलग रख दिया जो कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो इनके पास एक ही ग्रुप में आ गए। तो ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम आपको एकदम एक एक बात जिक्र करते हैं। चलिए मैं इसको एक एक पार्ट लिखता हूँ बच्चों।
मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको बताया, वो मैंने क्या किया कि वर्ड में लिख दिया। आपको एक बार इसको समझा देते हैं, वही बात दोबारा। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इन्होंने जो इनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी थी जो एलिमेंट्स की, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट के बेसिस पे थी। ठीक, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पहला क्या था, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। मैंने बताया कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पे आधारित थी। बेस्ड मतलब था आधारित। दूसरी है कि 63 एलिमेंट्स वेयर नोन, नोबेल गैस वेयर नॉट डिस्कवर्ड। 63 एलिमेंट्स नोन है, नोन माने पता है, जाना गया है, ज्ञात है। और उस टाइम नोबेल गैसेज वेयर नॉट डिस्कवर्ड, वर नॉट, नोबेल गैसों की डिस्कवरी नहीं हुई थी। मैंने बताया भी आपको पहले, अभी सुन लीजिए। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, वो एक पहले साइंटिस्ट थे टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन ए सिस्टमेटिक मैनर, दैट इज इन हॉरिजॉन्टल रो एंड इन वर्टिकल कॉलम। मतलब ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया। और इन्होंने क्या किया बेटा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नाम के दो कॉलम, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल रो के दो कॉलम अरेंज किए, जिसमें एटम को, मेटल को, नॉन मेटल को रखे। उसके बाद देखिए, हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियोडिक पीरियड। हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोला गया, जिसे हिंदी में आवर्त कहते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वर्टिकल। पीरियड को बोलते हैं आवर्त हिंदी में, और ग्रुप को बोलते हैं वर्क। पीरियड को एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं असल में। चलिए, सेल यानी कक्षक भी बोलते हैं पीरियड को। तो हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड एंड देयर वेयर 7 पीरियड्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड बनाए थे, यानी 7 हॉरिजॉन्टल लाइन, 36 लाइन उन्होंने ली थी। उनके बाद क्या, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड देयर वेयर 8 ग्रुप इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें 8 ही ग्रुप थे, 8 ही ग्रुप थे। आज के डेट में आपको जो 18 ग्रुप दिख रहे हैं वो मेंडलीव की नहीं है, वो है मोजले की, हेनरी मोजले। वो हेनरी मोजले की है जो आज आपको दिख रही है, वो 18 है। उस टाइम 8 ही था। उन्होंने, मैंने बताया ना, कई सारे एलिमेंटों को एक जगह रख दिया था जिसको सब फेल हो गए हैं। AU को, PT को अलग कर दिया, कापर को कहीं और डाल दिया, है ना। कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे उस टाइम, ट्रांजिशन एलिमेंट को अलग नहीं रखा जाता था, इस टाइप के बनाया गया था। ठीक, अल्लाह। और क्या, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एग्जिस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं वो क्या क्या शो करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इच्छा हो करिए। तो बच्चों, आप लोग इसको लिख लिए होंगे, आगे की क्लास इसके बाद दी जाएगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मान लो तो सब्सक्राइब, शेयर, जो भी हो। अच्छा लगे तो करिए, और कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, हमारा काम है पढ़ाने का। फिर एक दो लाइन आपके लिए हम बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं मोटिवेट भी थोड़ा सा करता, लोग कहते हैं कि मोटिवेटर है। एक लाइन ये है कि अगर हम मेहनत करें इतनी ईमानदारी से, अगर हम मेहनत करें इतनी ईमानदारी से, कलम को भी शर्म आ जाए हमें नौकरी देने की।